धनबाद नगर निगम चुनाव में मतगणना की प्रक्रिया लगातार जारी है। हालांकि बैलेट से चुनाव होने की वजह से काफी स्लो मतगणना हो रही है। बावजूद परिणाम जो है वो क्या होना है नहीं होना है वो धीरे धीरे तस्वीरें उसकी साफ होती जा रही है। हमारे साथ मेयर प्रत्याशी मुकेश पांडे हैं। मुकेश जी, अब तक जो आपने चुनाव लड़ा और आज जो मतगणना की जो प्रक्रिया चल रही है, सबसे पहले ये बताइए कि चुनाव लड़ने के दौरान आपको किस तरह की अनुभूति हुई और जनता के लिए क्या कहेंगे? बहुत कम समय में और कम समय में हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन फिर भी हम लोग सभी जगह 55 वार्ड में घूमे। लेकिन मेरी इच्छा थी कि घर घर हम लोग घूमे, घर घर घूम नहीं पाए। और आज तो शुरुआत है, जो प्रथम चरण की घोषणा हुई है। परिणाम जो भी हो, 55 वार्ड में घूमेंगे और जो भी समस्या है उसको हम जाकर लोगों से मिलकर उनको सुलझाने का प्रयास करें। पहला चुनाव था, पहला एक्सपीरियंस कहा जा सकता है इसको। कैसा रहा ये एक्सपीरियंस, कैसा रहा पहला चुनाव? बहुत अच्छा रहा और इसमें बहुत कुछ सीखने को और बहुत कुछ अनुभूति, बहुत कुछ प्राप्त हुआ। इसमें एक चीज और देखने को मिल रहा है, संजीव सिंह अभी बहुत आगे चल रहे हैं, शेखर अग्रवाल दूसरे नंबर पे चल रहे हैं, भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो भी बहुत पीछे चल रहे हैं, आप भी भाजपा से जुड़े हुए हैं। तो इन परिस्थितियों में क्या लग रहा है कि भाजपा ने कुछ गलती कर दी अब इस प्रत्याशी चयन के पॉइंट ऑफ व्यू से? अब पार्टी पे तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जहाँ तक बात है प्रत्याशी, बहुत सारे लोग थे जो 30-35 वर्षों से पार्टी का काम कर रहे थे, जनता के बीच में थे, सेवा कर रहे थे, बहुत सारे लोग थे। तो देखिए, परिणाम आने दीजिए। लेकिन यही हम लोग कहेंगे कि थोड़ा सा चयन ऐसे लोगों का होना चाहिए जो समाज के बीच में है बराबर और सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रों में, कि मतलब ये नहीं बताना पड़े कि हमारे प्रत्याशी हैं। पार्टी के ऊपर तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, इसमें ये होना चाहिए ऐसे लोग हों जनता जिनको पहले से जान रही है। एक चीज और जानना चाहेंगे, क्योंकि कई बातें अब परिणाम आने के साथ ही, परिणाम निकलने के साथ ही आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मुकेश पांडे जो है वो प्रायोजित प्रत्याशी थे किसी, और भाजपा के खिलाफ खड़ा होने के लिए उनको किसी ने सहयोग किया था, किसी ने कहा था, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा होता तो मैं नॉमिनेशन नहीं करता, मैं नाम वापस नहीं लेता। खैर, चर्चा होता है, चुनाव बहुत सारी चर्चा होता है, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, सबका सम्मान करना है, चर्चा होना ही चाहिए। कौन क्या कर रहा है उससे कोई मतलब भी नहीं है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए, धनबाद की जनता के लिए क्या कहेंगे? जो भी वोट आपको पड़े, उन तमाम जिन लोगों ने आपको वोट दिया उनके लिए क्या कहेंगे? धनबाद की हमारी सम्मानित जनता जनार्दन, और मैं इतना ही कहूँगा कि जो 25 वर्षों में बिहार से अलग हुआ झारखंड और निगम का गठन होता है 2005 में, विगत 21 वर्षों में जो धनबाद में विकास के काम होने चाहिए, जो धनबाद को नहीं मिला, वो हम आशा करते हैं कि इस बार धनबाद को मिले। और नागरिक सुविधाएं, सबसे बड़ी समस्या है पानी की। मैं लगभग 55 वार्ड में घुमा, दोबारा घुमा, सभी जगह पानी की समस्या सबसे भयंकर है। पानी लोगों को मिले, वार्ड में सड़क हो, जो नालियाँ जाम है हो, खेल का मैदान हो, तालाब हो, कुएं हो, ये सब होना चाहिए। मैं लगातार कह रहा हूँ और अभी भी आपके माध्यम से कह रहा हूँ, ये मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए। हम ये नहीं करेंगे कि धनबाद को हम मुंबई बनाएंगे, अमेरिका बनाएंगे। हम ये कहेंगे कि जो धनबाद का हक था वो धनबाद को मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो अभी हमसे रूबरू थे मुकेश पांडे, जो कि मेयर प्रत्याशी रहे हैं इसी चुनाव में। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार का जो चुनाव है वो कई महीनों में खास था और
उन्होंने हालांकि एक तरह से कहा जाए तो अब जीत और हार जो है वो सुनिश्चित है कि किसकी जीत हो रही है किसकी हार रही है। मुकेश पांडे लड़ाई में कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि इन्होंने प्रयास किया, लोगों के बीच जाने का काम किया। और एक जो बात कही जा रही है कि ये भाजपा से ही है और भाजपा के प्रत्याशी के विरुद्ध अगर खड़े हुए हैं तो किसी से प्रायोजित है, इस बात का उन्होंने खंडन किया है। बहरहाल जो भी प्रत्याशी जीतेंगे और जो भी परिणाम आएगा उससे हम आपको लगातार रूबरू कराते रहेंगे। आप लगातार 11 स्कोप के साथ बने रहें। सहयोगी रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप धनबाद।